हाँ तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको द्विघात समीकरण से महत्वपूर्ण 5 जानकारी देंगे जो आपको एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके बेसिक नॉलेज को भी, आपके ज्ञान को भी डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, चलिए जानते हैं वो 5 जानकारी कौन कौन सा है। सबसे पहला, बहुत सारे समीकरण में द्विघात समीकरण को कैसे पहचानें। ठीक। दूसरा, दी गई संख्या दिए गए द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं, यह कैसे जानें। तीसरा, दिए गए द्विघात समीकरण का हल समुच्चय कैसे लिखें। चौथा, दिए गए द्विघात समीकरण का मूल समुच्चय कैसे लिखें। और पांचवा, द्विघात समीकरण के मूल किस संख्या के समुच्चय है। अर्थात यह महत्वपूर्ण 5 जानकारी है जो आपको द्विघात समीकरण में बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। और साथ ही आप अगर 2021 में मैट्रिक बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो उस बोर्ड में भी यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको बहुत 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 सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और यह महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करें। तो पहले लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में ऑल दबाएं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुत सारे समीकरणों में से कौन सा द्विघात समीकरण है और उसे हम कैसे पहचानते हैं। तो चलिए उसके लिए हम बोर्ड पर कुछ उदाहरण लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसमें से आपको बतलाएंगे कि वह कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हम इसको जानने के लिए आपके सामने में 5 महत्वपूर्ण समीकरण लिख लिए हैं। आप इन 5 समीकरण को गौर से देखिए। हम 5 समीकरण में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हम 5 समीकरण में आपको यह बतलाते हैं कि कौन सा समीकरण इनमें से द्विघात समीकरण है। चलिए, तो जैसा कि आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप होता क्या है। सबसे पहले उसको आप थोड़ा एक बार और रिकॉल कर लीजिए। ऑटोमेटिक आपको ये सारा सवाल ऑटोमेटिक है कि आपको ये सभी समीकरण आसानी से समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो उसके लिए आपको याद होगा कि ये जो हम लिख रहे हैं तो वो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहाँ पर एक कंडीशन क्या था, यहाँ जो x² गुणांक है यानी कि a, ठीक है, तो a बराबर नॉट 0, यानी कि यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब यह द्विघात समीकरण माना जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी समीकरण हो अगर इस फॉर्म में आ जाए, यहाँ पर ये कंडीशन है a बराबर नहीं 0, अगर इस शर्त पर लागू होता है तो निश्चित रूप से द्विघात समीकरण होगा। अगर इस शर्त पर नहीं आता है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। आपको किसी भी स्थिति में आपको समीकरण को इस रूप में ला करके चेक करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पहला जो आपके पास समीकरण है, इस समीकरण को देखिए। इसमें क्या है, 6² प्लस 4x बराबर 0। अब थोड़ा यहाँ पर गौर कीजिए। यहाँ क्या है, स्क्वायर यानी कि पावर किस पर है, तो डिजिट पर है, यानी कि 6 पर है। जबकि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि x²। सबसे पहले जो चर राशि है उसका अधिकतम पावर 2 इसमें है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 6 का स्क्वायर का मान 36 होता है, प्लस 4x बराबर 0। यहाँ देखिए आप, हमारे पास जो 2 पद आया है, महत्वपूर्ण 2 पद, इन दोनों पद में देखिए किसी भी पद का अधिकतम पावर 1 से अधिक है वे नहीं। ठीक है, यानी कि इसमें तो सिर्फ एक ही है, चर राशि x है और इसका अधिकतम पावर 1 के अलावा कुछ है वे नहीं। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये समीकरण का फॉर्म था यह द्विघात समीकरण का रूप नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये इजी था, इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये जो पहला वाला समीकरण है वह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब चलिए दूसरा समीकरण पर देखिए। यहाँ पर देखिए साथियों, अब दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, आप गौर कीजिए। ये क्या है, सबसे पहले ये गुना के फॉर्म में है, ये दोनों गुना के फॉर्म में है। तो सबसे पहले इस गुना के फॉर्म को हम तोड़ेंगे। जैसे देखिए, तो x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x²। फिर जैसे x को इससे हम गुना करेंगे, बीच में प्लस है, पहले प्लस दे देंगे। उसके बाद इसको इससे हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x और बराबर उधर क्या है, x² है। अब देखिए साथियों, अब क्या करते हैं हम, ये भी उस पर यानी बराबर से उस पर भी x² है और इधर भी x² है। अब क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक तरफ लाएंगे यानी कि बराबर हम 0 के करेंगे तभी ना हमको पता चलेगा ये समीकरण कैसा है। तो इसको भी हम इस पर ले आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में x² ये पहले से इधर आएगा तो -x² और प्लस 3x
बराबर इधर अब कुछ नहीं, तो 0 बच गया। अब देखिए ये तो कट गया, तो हमारे पास सिर्फ बच गया क्या, 3x बराबर 0। यहाँ भी देखिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी x का अधिकतम पावर सिर्फ 1 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, द्विघात समीकरण का रूप नहीं है, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए आप इस पर भी देख लीजिए, तीसरा पर देख लीजिए। आपके सामने हम जितना भी समीकरण लिखे हैं ये सभी महत्वपूर्ण समीकरण है, और इसी प्रकार के समीकरण आपको ऑप्शंस में दिए रहेंगे, जिसमें से आपको चुनना होगा, समझना होगा कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप देखिए दूसरा देखिए। यहाँ पर देखिए आपको कभी कभी क्या होता है, द्विघात समीकरण पहचानने में थोड़ा सा दिमाग को फास्ट में लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा तेजी से दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये समीकरण हमारे पास जो है, आप गौर कीजिए। तो कहने का मतलब अगर इस पर हम गौर करें तो हमारे पास ये क्या है, सूत्र पर आ रहा है, यानी कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, यानी कि और आपको पता होगा पिछले क्लास में बेसिक जानकारी आपको पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको बैठा देते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको हम जब तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5 है। इसको इस पर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, उस प्रकार से आप आगे हम लिख सकते हैं इसको। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, देख लीजिए ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो माइनस 9 बराबर 0। इस प्रकार से आप थोड़ा इसमें आप गौर कीजिए, इसमें यानी कि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। इसका मतलब आप देखिए यहाँ पर जो हमारे पास चर राशि है, तो चर राशि का अधिकतम पावर कितना है, 2 है। इसका मतलब जो हमारे पास ये समीकरण आया है, ये समीकरण निश्चित रूप से द्विघात समीकरण है। अब क्यों, क्योंकि यह इस पर आ रहा है, यानी कि ये जो हमारा मानक रूप है इस पर आसानी पूर्वक आ रहा है। आप चाहे तो इस पर बैठा करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आपको देखने से पता चल रहा है कि x का अधिकतम पावर क्या है, 2 है, इसलिए इसको हम द्विघात समीकरण कर रहे हैं। नाम से ही पता चल रहा है द्विघात समीकरण। ठीक है, ये सब बेसिक जानकारी है। शायद आप लोगों को ऐसा महसूस भी हो रहा होगा कि क्या जानकारी जो हमें पता है वही बतला रहे हैं, लेकिन नहीं, हम इस प्रकार से आप लोगों को लेके चल रहे हैं कि अगर आपके पास बेसिक से बेसिक जानकारी भी अगर विस्मरण हो चुका है, अगर भूल गए होंगे, तो आपको वो याद आ जाएगा, आप आसानी पूर्वक से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इसमें देखिए। ठीक है, इसमें देखिए, तो इसमें क्या है, आप गौर कीजिए, यहाँ पर क्या है, आप देखिए ये बट्टा के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर भी सवाल देख लीजिए इस तरह से, इसमें साफ साफ लिखा है कि x बराबर नॉट 0, यानी कि x का मान 0 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब आप इस पर आपको सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए आप इसमें सोचिए, इस पर सोचिए। इस पर सोचने के लिए आप देखिए अब क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर ले आते आगे। देखिए इसके बट्टा में 1 मान लेंगे। ठीक है, इसके बट्टा में 1 मानेंगे, जब इसके बट्टा में 1 मानेंगे तो देखिए ये दोनों का हम लघुत्तम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर है, 1 से हम इसमें भाग देंगे तो फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर ही बचेगा, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप में लिख देंगे। ठीक है, प्लस 1 बराबर 2। अब ठीक है, इसको फिर से देखिए, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 बराबर 2 एक्स स्क्वायर हो गया उधर जाके। ठीक है, आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारे पास क्या है, अब 2 एक्स स्क्वायर को हम क्या करते हैं, इस पर ले आते हैं आसानी पूर्वक। ठीक है, आसानी पूर्वक इधर ले आते हैं। इधर जब हम ले आएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स की पावर 2 प्लस 1 बराबर 0। अब आप ही सोच करके बोलिए, जो हमारे पास समीकरण आया है, ये पूरे समीकरण में x का अधिकतम पावर कितना है, 4 है। तो 4 है तो आपको आसानी पूर्वक ज्ञापता भी बोल सकता है कि नहीं, एबीसीडी सीखने वाला बच्चा भी बोल सकता है कि द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम पावर कितना हो गया, 4 हो गया, इसलिए आपको क्या हो गया, द्विघात समीकरण का रूप नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब लास्ट में एक और बच गया समीकरण, इसको भी आप समझ लीजिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण समीकरण है जो विद्यार्थी को परेशानी में डाल सकता है। देखने से ऐसा नहीं कि इधर देखेगा बस विद्यार्थी पहले कह देगा नहीं अधिकतम पावर 3 है तो द्विघात समीकरण है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए क्यों, क्योंकि बराबर के उस पर जो है x माइनस 2 का हल क्यों है, तो पहले आपको इसको फॉर्मूला पर बैठाना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम यहाँ पर उतारे। ठीक है, तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर, इसको देखिए एक्स माइनस 2 का हॉल क्यूब। ठीक है, तो पहले इसको हम सूत्र बैठाते हैं, तो a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी का हॉल क्यूब आप सभी को पता होगा क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर। ठीक है, आपको ये सूत्र के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो। ठीक है,
ये सूत्र है। तो इस सूत्र पर हम क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3a² भी यानी कि x² और b के जगह पर फिर 2। ठीक है, माइनस फिर क्या हो जाएगा 3 माइनस नहीं है प्लस हो जाएगा 3ab², तो b के जगह पर 2 का स्क्वायर। ठीक है, और बाकी ये सब उतर जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, फिर इसको उतारते हैं एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब है। ठीक है, माइनस 4x² माइनस x प्लस 2 बराबर, अब देखिए तो हमारे पास ये एक्स क्यूब सेम है, माइनस 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 हो जाएगा, पता है आपको, वैसे की जानकारी। माइनस इसको देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 x² प्लस फिर इसको देख लीजिए 2 दूना 4 6 या 12 x। ठीक है, आप अच्छी तरह से ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट जाएगा, क्यों, क्योंकि बराबर किस पर आएगा तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब हमारे पास बच क्या गया, सो देखिए माइनस 4x², इधर 6x², ये इधर आएगा तो घट जाएगा, सिंपल सी बात। जब घटेगा इधर आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए माइनस 4x² है, इधर आएगा तो प्लस 6x², यानी कि हमारे पास 2x² बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस x है और यहाँ पर प्लस 12x है, जब इस पर आ जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस है, तो कुल मिलाकर हमारे पास माइनस 13x हो जाएगा। फिर देखिए इधर हमारे पास क्या है 2 है पहले से, और इधर क्या है माइनस 8 है, फिर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारे पास 10 आ गया और बराबर में 0। तो आप थोड़ा सा इस पर सोच के देखिए, हमारे पास जो समीकरण बना है इस पर सोच के देखिए, ये देखने से साफ साफ लग रहा है कि यह द्विघात समीकरण होगा। तो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप यह पहला जो बात है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बहुत सारे समीकरणों में से द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर आपके सामने में कोई समीकरण ऐसा आता है, मुझे तो उम्मीद नहीं लगता कि आएगा, अगर आप यह सभी समीकरणों को अच्छी तरह समझ गए तो मुझे उम्मीद है कि अब आपसे यह मिस नहीं होगा कि समीकरण में से द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आप जो जानकारी हासिल किए हैं, प्राप्त किए हैं, आपको अच्छा लगा होगा, आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं और इस बार फाइनल बोर्ड का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है ये सीजन किस प्रकार का चल रहा है, लॉकडाउन का सीजन है। ठीक है, घर बैठे बैठे अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ निश्चित रूप से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। गुड बाय।